स्मारक इंटर कॉलेज से मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। मानव जनन के अंतर्गत आज हम लोग oogenesis अर्थात अंडे का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग oogenesis का अध्ययन करेंगे। oogenesis का अर्थ है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी अंडे का निर्माण कैसे होता है इसकी पूरी प्रक्रिया का हम लोग अध्ययन करेंगे और आगे के फ्लो चार्ट में इस क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो स्पर्मेटोजोआ है उसके फॉर्मेशन की जो क्रिया है करीब 12 से 16 साल के बीच में होता है, लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों में यह क्रिया करीब ये फीटल अवस्था में या भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। वह कोशिका जो कि आगे चल कर के अंडे का निर्माण करती है उसे हम ओगोनिया कहते हैं। लगभग 20 लाख ओगोनिया फीटल अवस्था में या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बन जाती है और उसके बाद फिर ये इनका निर्माण फिर नहीं होता। तो यानी जो ओगोनिया है या हिंदी में कहते हैं अंडक कहते हैं, इनको हम कहते हैं गैमीट मदर सेल। तो ये जो गैमीट मदर सेल हैं डिप्लॉयड हैं, आगे चल तो इनकी जितनी भी संख्या भ्रूणीय अवस्था में बनती है बाद में इनकी संख्या फिर नहीं बढ़ती है, बाद में इनकी संख्या घटती ही है। हम लोग इस चित्र में देखें, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि ये प्राइमरी oocyte है। तो ये जो ओगोनिया है जो कि डिप्लॉयड है, इन्हें हम गैमीट मदर सेल या जीएमसी कहते हैं। तो इनका निर्माण करीब इनकी संख्या 20 लाख है। ये भ्रूणीय अवस्था में ही दोनों अंडाशयों में ये बन जाती हैं। अब इनमें से जो कोशिकाएं हैं इनकी संख्या बनने के बाद अब इनमें मियोसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। तो जब इनमें मियोसिस की क्रिया प्रारंभ तो होती है लेकिन प्रोफेज 1 अवस्था में जाकर के यह क्रिया रुक जाती है। अब हम इन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं, यह भी डिप्लॉयड है। तो प्राइमरी oocyte अब कुछ ऐसी कोशिकाओं से चारों ओर से घिर जाती हैं जिनमें की कणिकाएं होती हैं, ग्रेन्स पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। तो इन प्राइमरी oocyte को अब हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, यानी अंडाशयों में दोनों अंडाशयों में अब प्राइमरी फॉलिकल्स ही पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 20 लाख होती है। अब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे के बर्थ के बाद भी ये देखा जाता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं और इनकी संख्या करीब 20 लाख पाई जाती है। इस तरीके से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके दोनों अंडाशयों में प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और उसमें करीब 20 लाख उसकी संख्या होती है। तो चाइल्डहुड के बाद जब प्यूबर्टी अवस्था आती है यानी करीब 10 से 14 साल के बीच में यानी यौवन अवस्था आती है तो ये देखा जाता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या एक प्रक्रिया के द्वारा काफ़ी घट जाती है और इनकी संख्या यानी प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या अब केवल 60,000 से 80,000 ही रह जाती है। यानी बर्थ के समय इनकी संख्या जो होती है यह करीब 20 लाख होती है, लेकिन 10 से 14 साल बाद यानी बाल्यावस्था और जब ये यौवन अवस्था में आती हैं तो इनकी संख्या घट करके 60,000 से 80,000 ही केवल बची रह जाती हैं। तो यानी जब ये यौवन अवस्था में स्त्रियां जाती हैं यानी प्यूबर्टी में जाती हैं, इनके अंडाशयों में केवल 60 से 80,000 उस प्राइमरी फॉलिकल्स पाई जाती है। प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte रहती हैं। अब आप देखें तो प्राइमरी oocyte अब जो है अंडाशयों में यानी अब हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। LH और FSH ये जो दोनों हार्मोन हैं इनका जब उत्पादन होता है, इनका उत्पादन की वजह से ये देखा जाता है कि सेकेंडरी यानी ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनका विकास होने लगता है। तो प्राइमरी oocyte अब ये क्या करते, ये प्राइमरी फॉलिकल अब ये द्वितीयक फॉलिकल में चेंज होने लगती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल जो है अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में ये चेंज हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल में केवल ग्रैनुलोसा सेल्स का केवल चारों ओर एक लेयर होता है और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा का
कई स्तर पाए जाते हैं और एक नया स्तर थेका लेयर पाया जाता है। इस तरीके से सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा के कई स्तर होते हैं और एक नया स्तर थेका लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल हैं, अब ये टर्शियरी फॉलिकल में या तृतीयक फॉलिकल में ये चेंज हो जाती हैं। तो जो टर्शियरी फॉलिकल है, इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर खाली स्थान पाए जाते हैं जिनमें लिक्विड भरा होता है, तो इसे हम कहते हैं एंट्रम। तो जो टर्शियरी फॉलिकल है, इसकी विशेषता है इनमें एंट्रम पाए जाते हैं। और दूसरी बात जो है, जो थेका लेयर है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना, दो भागों में आप ये देखेंगे ये दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है। तो टर्शियरी फॉलिकल की क्या खासियत है कि टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम नामक गुहा पाई जाती है। और एक टर्शियरी फॉलिकल की एक खासियत और है कि इसमें मियोसिस फर्स्ट, यानी जो इसमें सेकेंडरी मियोसिस फर्स्ट जो है, उसकी क्रिया पूरी हो जाती है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी फॉलिकल है, उसमें प्राइमरी oocyte है और वो प्रोफेज 1 की अवस्था में है। अब टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है, यह अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा करता है और ये जो डिवीज़न है, अनइक्वल डिवीज़न होता है, अर्थात एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। तो जो छोटी कोशिका बनती है, यह पोलर बॉडी कहलाती है, तो इनको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका रहती है, ढेर सारा साइटोप्लाज्म उसमें होता है, उसको हम कहते हैं अब ये सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होती है। इस तरीके से टर्शियरी फॉलिकल की विशेषता ये रही कि इसके अंदर एंट्रम पाए जाते हैं और थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना नामक इसमें लेयर्स पाई जाती हैं और इसमें मियोसिस फर्स्ट की क्रिया जो है यह पूरी हो जाती है और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये मियोसिस फर्स्ट टर्शियरी फॉलिकल में पूरी होती है। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है, अब ये बदल जाती है मैच्योर फॉलिकल में, इनको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल है। इसकी खासियत है कि इसमें एक नया लेयर बन जाता है, उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा तो यानी जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक नया लेयर बनाता है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। ये ट्रांसपेरेंट होती है और उसके बाहर एक लेयर और दिखाई पड़ने लगता है, कोरोना रेडिएटा। इस तरीके से जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल है। इसमें बाहर से अंदर की तरफ आप देखेंगे तो पहले नंबर पे थेका एक्सटर्ना है, थेका इंटरना है, उसके बाद एक ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर्स दिखाई पड़ेंगे, एंट्रम दिखाई पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा दिखाई पड़ेगा और जोना पेल्यूसिडा दिखाई पड़ेगा और फिर उसके बाद पेरी वाइटेलाइन स्पेस दिखाई पड़ रहा है जो कि येलो कलर से दिखाई पड़ रहा है और बीच में जो कोशिका है यह सेकेंडरी oocyte है जो कि हैप्लॉइड है। अब ये देखा जाता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका अब ये फट जाता है। एक हार्मोन है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH हार्मोन है, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। उसको हम लोग आगे डायग्राम में अध्ययन करेंगे। तो LH सर्ज यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की संख्या यानी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और जो सेकेंडरी oocyte है ओवम के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यानी ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के समय जो एग है, जो ओवम है, वो वास्तव में सेकेंडरी oocyte है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये ओवम है। ओवम वास्तव में सेकेंडरी oocyte है। तो अब आप ओवम जो है अंडाशय से निकलने के बाद यानी ओवरी से निकलने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये आगे बढ़ता है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में एक हिस्सा
थोड़ा सा फुला रहता है या थोड़ा सॉलिन रहता है, उसको हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में जब आता है तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो ओवम है, ओवम के अंदर क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। ओवम में वास्तव में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte अब ये देखा जाता है कि जैसे ही एक स्पर्मेटोजून जो है, एक स्पर्मेटोजून जैसे ही यह अंदर आता है, ओवम के संपर्क में आता है, तो जैसे ही यह जोना पेल्यूसिडा लेयर के संपर्क में आता है, उसके अंदर वो एक केमिकल चेंज कर देता है, जिसके वजह से यह दूसरे जो स्पर्मेटोजुआ है उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी जैसे ही स्पर्मेटोजुआ अंदर पहुंचता है oocyte के साइटोप्लाज्म में, जो यह सेकेंडरी oocyte है यह अपना मियोसिस सेकेंड पूरा करता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मियोसिस सेकेंड है यह भी अनइक्वल डिवीज़न है, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। तो जो छोटी कोशिका बनती है उसको हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। फिर वो आगे चल कर के संभवतः नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है अब ये oocyte कहलाता है, oocyte। इस तरीके से अब इसका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है और वो स्पर्मेटोजून के न्यूक्लियस के साथ मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से यह एक ओवम है। आप इसमें देखिए, इसमें बाहर की तरफ ये है कोरोना रेडिएटा है और देखिए ये जोना पेल्यूसिडा है और उसके बाद येलो कलर से दिखाया गया है पेरीवाइटिलाइन स्पेस है और फिर उसके अंदर ये वास्तव में सेकेंडरी oocyte है जो कि मियोसिस सेकेंड पूरा कर चुका है। तो पूरा करने के बाद ये सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है और स्वयं अब ये oocyte कहलाता है। इस तरीके से oocyte का जो न्यूक्लियस है अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है उसके न्यूक्लियस के साथ मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब जो ये जाइगोट है आप देख सकते हैं, जाइगोट ये सेल डिवीज़न शुरू करता है, ये क्लीवेज शुरू करता है और क्लीवेज शुरू करने के बाद ये एम्ब्रियो बनाता है। फिर एम्ब्रियो वहाँ से आगे बढ़ कर के फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ कर के ये यूटेरस में पहुंचता है, उसके वॉल में फिर जुड़ जाता है, यानी इम्प्लांटेशन की क्रिया पूरी होती है। चलिए हम लोग इस डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। ये ओवरी है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाए गए हैं। आप ये देखिए, ये है प्राइमरी फॉलिकल है और ये सेकेंडरी फॉलिकल है और अब आप देखिए ये टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल में आपको एक क्या दिखाई पड़ रहा है, एंट्रम दिखाई पड़ रहा है। तो एंट्रम का पाया जाना टर्शरी फॉलिकल की खासियत है। टर्शरी फॉलिकल अब देखिए ये मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो गया है, अर्थात ये ग्राफियन फॉलिकल है। और ग्राफियन फॉलिकल अब ये क्या करता है, LH सर्ज के कारण यानी LH हार्मोन के बहुत अधिक मात्रा की वजह से यह फट जाता है और इस तरीके से ओवम बाहर निकल आता है। और अब जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो इसका हिस्सा जो बचा हुआ है, अब ये बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से कार्पस ल्यूटियम आप देखें, ये कार्पस ल्यूटियम है और कार्पस ल्यूटियम फिर आगे ये और चेंज हो रहा है और कार्पस ल्यूटियम फिर ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जो कि यूटेरस में गर्भाशय का जो आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम उसको मेंटेन किए रहता है। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये नष्ट हो जाता है। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन रुक जाता है और एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है वो नष्ट हो जाता है और एक तरल के रूप में बाहर निकलने लगता है वेजाइना के थ्रू। उस क्रिया को हम कहते हैं मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है। अगले इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह एक ओवम का डायग्राम है जिसमें कि कोरोना रेडिएटा दिखाया गया है। ये देखिए, ये जोना पेल्यूसिडा है, ये पिंक कलर में ये पेरीवाइटिलाइन स्पेस है
और बीच में जो ओवम है ये वास्तव में सेकेंडरी oocyte है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये ओवम है और ओवम में देखिए, ओवम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्पर्मेटोजुआ है जो उसके संपर्क में आया। अंत में केवल एक स्पर्मेटोजून अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए फिर क्लीवेज शुरू हो गया है। पहले 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर 4 सेल्स बनते हैं और फिर 8 और फिर 16 सेल्स बनते हैं। तो 16 सेल्स का जो एम्ब्रियो है ये मारुला कहलाता है। और मारुला फिर आगे चल कर के ये देखा जाता है कि इसमें और सेल डिवीज़न होता है और फिर मारुला जो है फिर एक यानी बाहर की तरफ देखिए सेल्स का एक लेयर है और अंदर की तरफ एक मास ऑफ द सेल है। तो ये जो स्टेज है ये कहलाती है ब्लास्टुला स्टेज कहलाती है। जो इनर जो मास ऑफ द सेल है यही वास्तव में डिवाइड करके ये एम्ब्रियो बनाता है। और बाहर का जो लेयर है ये जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है यह ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। यही ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से यह जो ब्लास्टुला है यह यूटेरिन का जो आंतरिक यानी सबसे अंदर का वॉल है एंडोमेट्रियम, उसी के साथ ये जुड़ जाता है। इस तरीके से इम्प्लांटेशन करने में सहायता करता है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं और फिर यूटेरिन वॉल के भी सेल्स आपस में इंटरडिजिटेशन यानी ऐसा लगता है कि हाथ की 2 उंगलियां आपस में अगर आप जोड़ दीजिए तो जो संरचना बनेगी कुछ उस वैसी संरचना बना लेती हैं, अर्थात फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और जिसके थ्रू फिर ये न्यूट्रिशन ये प्राप्त करता है। आप इस डायग्राम में आप और देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये जो ओविडक्ट है, ये जो रेड कलर में ये जो है फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है। ओविडक्ट का जो ये देखिए एम्पुला वाला हिस्सा है तो एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट आगे की तरफ बढ़ता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है यानी क्लीवेज स्टार्ट हो गया है और फिर देखिए ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। यह थोड़ा सकरा भाग है, इस्थमस कहलाता है। अब देखिए इस तरीके से ये जो एम्ब्रियो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ देखिए, अब यहाँ तक देखिए ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला दिख रहा है ना, ये चारों तरफ ये ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर इनर सेल ऑफ मास है। अब आप देखें कि ये जो ब्लास्टुला है यह जो यूटेरिन वॉल है एंडोमेट्रियम है उसमें ये चिपक गया है, अटैचमेंट इसका हो गया है। तो अटैचमेंट के लिए जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये काम करता है। फिर क्या होता है कि जो यूटेरस की जो सेल्स हैं सेल डिवीज़न करती हैं और पूरे इस ब्लास्टुला को चारों तरफ से ढक देती हैं। इस तरीके से इम्प्लांटेशन की क्रिया पूरी हो जाती है और इसी के साथ स्त्री की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल अध्ययन